कुछ है प्रभु। हमारा भरोसा, हमारा निर्भरता आपके ऊपर है प्रभु। हमें सामर्थ्य आपसे आती है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारे आराधना को आपने ग्रहण किया प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, क्योंकि आप हमारे मध्य में हैं, आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। हमेशा आप हमारे साथ रहते, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने कभी नहीं छोड़ा है, कभी नहीं तोड़ा जाएगा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। कलीसिया फिर इस गाने को हम गा सकते हैं, हाथों को उठाएंगे और फिर से इस गाने को गाएंगे हम। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु। जैसे हम वचनों में जा रहे हैं, पवित्र आत्मा आप हमारे हृदय को तैयार कीजिए, आप हमसे बातें कीजिए। हम किसी मनुष्य से नहीं, आपसे सुनना चाहते हैं। थैंक यू लॉर्ड, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। अरे प्रार्थना आपके बड़े यीशु मसीह के अतुल्य मूल्यवान नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या हम प्रभु के लिए ताली बजा सकते हैं? हालेलुया। आप सब कहेंगे। और पिछले हफ्ते जो है हम कहाँ से सीखे थे, आप मुझे बताएंगे। पिछले हफ्ते का प्रीचिंग जो है पूरा नहीं हो पाया, तो आज उसका सेकंड पार्ट है। कहाँ से सीखे थे हम, कोई बताएगा? कोई नहीं, याद नहीं किसी को? प्रोडिगल सन, उड़ाऊ पुत्र के बारे में सीखे थे। और हमने पूरा आयत देखा था। हम 24 तक हम गए थे, ठीक है। आज हम 25 से आगे जाएंगे। और उड़ाऊ पुत्र का जो दृष्टांत क्यों आया, यीशु मसीह ने उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत क्यों दिया? देखा जाए तो अगर हम लूका का 15 चैप्टर पढ़ेंगे, लूक चैप्टर 15 पढ़ेंगे, उसका पहले आयत को हम देखेंगे, पढ़ेंगे नहीं अभी, अगर ध्यान देंगे, ठीक है। तो उसमें लिखा गया है कि यीशु मसीह किन लोगों के साथ सहभागिता रखता था? पापियों के साथ, चुंगी लेने वालों के साथ सहभागिता रखता था। और ये बात फरीसी और शास्त्रियों को अच्छी नहीं लगता था, ठीक है। और उन्होंने इसलिए कुड़कुड़ाने लगे कि ये कैसा व्यक्ति है, ये अपने आप को राजा कहता है, यहूदी का छुड़ाने वाला कहता है, लेकिन ये तो गलत लोगों के बीच सहभागिता कर रहा है। यीशु जान लेते हैं। अगर हम मत्ती भी पढ़ेंगे, मत्ती 9 या 10 में लिखा गया है कि जब मत्ती के घर पे जीसस क्राइस्ट गए थे, तो फरीसी और शास्त्रियों ने यही सवाल किसको पूछे? अपने चेले लोगों को पूछे। क्या बोले कि कैसा गुरु है तुम्हारा, कैसा गुरु है तुम्हारा जो पापियों के साथ बैठता है, चुंगी लेने वाले के साथ और पापियों के साथ क्या करता है? भोजन करता है, उनके साथ खाना पीना करता है। तो यीशु मसीह उनके हृदय की बातों को जान लेते हैं और 3 दृष्टांत देते हैं। कितना? 3 दृष्टांत देते हैं। सबसे पहला दृष्टांत क्या है? खोया हुआ भेड़। 100 भेड़ थे, एक भेड़ खो गया। दूसरा क्या है? एक महिला के पास 10
सिक्के थे, एक सिक्का गायब हो गया। और तीसरे जो दृष्टांत हम कल पिछले संडे देख रहे थे, वो है एक व्यक्ति के 2 बेटे थे। और हम पिछले संडे को क्या देखे थे कि जो यंगर सन, छोटा वाला बेटा जो है, क्या हो गया, भाग गया पिता का सारा संपत्ति लेके चला गया। आज हम देखने वाले हैं कि ये जो दृष्टांत जो है, ये तीनों दृष्टांत को दिए, लेकिन आज का जो हम देखने वाले हैं एल्डर ब्रदर के बारे में, बड़े भाई के बारे में देखने वाले हैं, बड़े बेटे के बारे में देखने वाले हैं। और बड़े बेटे के बारे में अगर जब तक हम नहीं समझ पाएंगे तब तक यीशु मसीह का जो दृष्टांत देना कभी भी सफल नहीं होने वाला है। कुछ लोग यीशु मसीह से दूर जाके खो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग प्रिटेंड करते हैं कि यीशु मसीह के साथ हूं, और यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी वो लोग खोए हुए अवस्था में रहते हैं। और एल्डर ब्रदर का जो अवस्था है, आत्मिक अवस्था, इसी तरह का है। सब कुछ कर रहा है, धर्म कर्म कर रहा है, लेकिन वो हो गया है। तो हम देखेंगे कि नहीं? आप सब चुप है? देखेंगे लूका 15:25, लूक चैप्टर 15 वर्स 25। आप मत पढ़िए, मैं धीरे धीरे जाऊंगा, ठीक है? परंतु आप सबको कहानी पता है, छोटा बड़ा बेटा आ चुका है घर में पार्टी हो रहा है, और उसी समय कौन आता है? बड़ा लड़का आता है, परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। एल्डर ब्रदर, सब कहेंगे बड़ा भाई, बड़ा बेटा, ठीक है? बड़ा बेटा मतलब पिताजी के साथ सबसे ज्यादा समय रहा होगा, है कि नहीं? है कि नहीं? बड़ा बेटा मतलब पिताजी के साथ सबसे ज्यादा समय उसने बिताया होगा। क्यों? क्योंकि वो पहले पैदा हुआ। और दूसरी बात यह है कि छोटा वाला लड़का पिताजी को छोड़ के चला गया। उसका मतलब बहुत ज्यादा समय बड़ा वाला लड़का पिताजी के साथ समय बिताया था। इसका मतलब उसने अपने पिता का काम करने का तरीका को उसको पता था, है कि नहीं? पिता के अनुभव को, पिता की चीजों को, पिता के हृदय को शायद वो जान चुका होगा कि पिता कैसे है, शायद वो जान चुका होगा। और वो क्या करता था? परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। हालेलुया! कहां था? खेत में था। इसका मतलब यह है कि वो पिता के काम को संभाल रहा था, ठीक है? वो पिता के काम को संभाल रहा था। बड़ा बेटा उन लोगों के बारे में दर्शाता है, उन फरीसी सद्दुकी के बारे में दर्शाता है, और कलीसिया के उन लोगों के बारे में दर्शाता है जो कहते हैं कि हम बहुत समय से प्रभु के साथ है और प्रभु के लिए हम कुछ कर रहे हैं, है कि नहीं? प्रभु के लिए कुछ काम हम कर रहे हैं। फील्ड में वो था। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, ये कोई मायने नहीं रखता है आप कितने साल से प्रभु को जानते हैं, कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन आप में प्रभु का अगर स्वभाव नहीं है, परमेश्वर का कैरेक्टर नहीं है, तो आपका जितने साल रहना वो सब व्यर्थ है। हालेलुया! एक दूसरे को पूछिए कितना साल हो गया प्रभु को जानते हुए, लेकिन अब क्या कर रहे हो? हालेलुया! बड़ा बेटा जो है पिता के साथ रहते हुए बहुत ज्यादा समय हो गया था, और फिर भी उसमें क्या आया था? पिता का स्वभाव उसमें आ नहीं पाया था। हालेलुया! तो कोई मायने नहीं रखता है कि आप कितना समय प्रभु को जानते हुए कितना समय हो गया, कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप में पिता का स्वभाव नहीं है, ये सारी चीजें व्यर्थ है, और आप जानते हुए भी खो गए हैं। हालेलुया! दूसरा विषय यह है कि बड़ा बेटा के कारण, बड़ा बेटा के स्वभाव के कारण बहुत सारे लोग जो है पिता को मिल नहीं पाते, ठीक है? बड़ा बेटा का स्वभाव ऐसे होता है, इसकी वजह से कई सारे लोग पिता को भी ऐसे मानने लगते हैं और पिता से मिल नहीं पाते हैं। हालेलुया! क्योंकि छोटा बेटा क्या था? रिपेंट किया था, रियलाइज किया था, और पिता के पास वापस आ गया। उसको क्या हुआ? पिता के साथ रेस्टोर हो गया। लेकिन बड़ा बेटा ये सब क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसके अंदर किसका स्वभाव था? फरीसी
और शास्त्रियों का स्वभाव था। जिन लोगों ने उनको सवाल पूछा, अभी उन लोगों के कैरेक्टर को प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा बता रहे हैं। हालेलुया। और देखेंगे 27 को देखेंगे, 25 हो गया, 27 को देखेंगे। उसने पार्टी हो रहा था, डांसिंग हो रहा था, म्यूजिक बज रहा था, बाजा बज रहा था। एंड 27 में देखेंगे वो आया, बड़ा वाला लड़का आया और कहने लगा, उसने उससे कहा, उसने अपने सर्वेंट को कहा ना, सर्वेंट को बोला कि क्या हो रहा है ये। ऐसे ही यीशु मसीह जब पापियों के साथ बैठते थे, खाते थे, चुंगी लेने के वाले के साथ सहभागिता रखते थे, ऐसे फरीसी और शास्त्रियों भी ऐसे सवाल को पूछे थे कि क्या कर रहा है। ये तो ऐसे सवाल है, डॉक्टर पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रहा है और हम पूछेंगे कि ये क्या कर रहा है कि नहीं। तो ऐसे सवाल को फरीसी और सदूकी जैसा सवाल बड़ा वाला बेटा भी ऐसे सवाल को किया। किसको किया? उस बेटे के सेवक को किया कि क्या हो रहा है। और सेवक ने क्या कहा? 27 में उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है। किसका भाई? बड़ा वाला लड़का का भाई आया है। सर्वेंट भी ग्रहण कर चुका था कि बड़ा वाला बेटा का भाई आया है, लेकिन इसने ग्रहण नहीं कर पाया। हालेलुया। और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। 28 पढ़ेंगे। ये सुनकर वो क्रोधित से भर गया। कौन? बड़ा वाला लड़का। जब उसको पता चला कि उसका छोटा भाई आया है, वो गुस्से में आ गया। जैसे फरीसी और शास्त्रियों लोग जैसे गुस्से में आ जाते थे यीशु मसीह के इस कार्य को देख के, ये भी गुस्से में आ गया और भीतर जाना नहीं चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। हालेलुया। तो हम सिमिलर कैरेक्टर को देखते हैं, सिमिलर जो है, जो बिहेवियर को देखते हैं, जो फरीसी और शास्त्री लोगों ने जो व्यवहार किया था, ऐसे व्यवहार किसके अंदर पाया जाता है? बड़े बेटे के अंदर ये स्वभाव पाया जाता है। हालेलुया। और वो कुड़कुड़ाने लगा, ऐसा कुड़कुड़ाने लगा कि घर के अंदर भी जाने गया नहीं। एक तरफ तो छोटा वाला बेटा जो है जब घर आया तो बड़ा वाला बेटा भी रुठ गया और घर गया ही नहीं। कभी कभी क्या होता है, हम पिता से इसलिए सहभागिता रख नहीं पाते हैं क्योंकि हम अपने भाइयों के साथ सही से हम मेल मिलाप नहीं कर पाते हैं। हम अपने पिता के घर में इसलिए प्रवेश नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो हमारा जो संबंध है अपनी विश्वासी भाई बहन के साथ, में कलीसिया की बात कर रहा हूं, अपनी भाई बहन के साथ जो रिश्ता है वो ठीक नहीं रहता है, इसलिए हम पिता की उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर पाते। और वो बड़ा वाला बेटा जो कि पिता के साथ हमेशा था, लंबे समय तक पिता के साथ था, बट अपने भाई की वजह से उस दिन अपने पिता के घर में जा नहीं पाया। ये मायने नहीं रखता है कि आप कितने समय से प्रभु को जानते हैं, लेकिन आपका जो स्वभाव अपने भाई, अपनी बहन, अपनी पड़ोसी के प्रति अगर आपका व्यवहार सही नहीं है तो ये आपको पिता से मिलने के लिए रोक सकता है। हालेलुया। और क्या गया? वो गया ही नहीं। और उसको मनाने के लिए कौन आए? उसके पिता आए। पिता अच्छे पिता है कि नहीं? पिता एक टाइम पे दोनों बेटे को संभाल रहे थे। हालेलुया। एक बेटे को ग्रहण किया तो दूसरा बेटा रूठ गया। 29 पढ़ेंगे। उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं। देखो, इतने वर्ष से, इतने सालों से क्या कर रहा हूं? सेवा कर रहा हूं। कौन था? पुत्र था, बेटा था। लेकिन कौन सी भाषा बोल रहा है? सेवक की लैंग्वेज को बोल रहा है। पिता की जिम्मेदारी को लेना सेवा है क्या? ये तो सौभाग्य की बात है कि नहीं? पिता की जिम्मेदारी को लेना ये सौभाग्य की बात है, ये कोई सेवा नहीं है। सेवा सर्वेंट करते हैं। पुत्र जो है सौभाग्य बात करता है, पिता के काम को आगे बढ़ाता है। तो कैसी भाषा बोलता है ये? उसने अपने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं डाली, तो भी तूने मुझे एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। अब उसको याद आ रहा है कि मुझे एंजॉय करना है।
ठीक है। अब उसको याद आ रहा है कि मुझे भी पाप में डूबे रहना है, क्योंकि भाई मेरे जो भाई है उसको क्षमा मिल गया, अब मैं क्यों ऐसे जीवन को जीऊं। कभी कभी लोग जो है थक जाते हैं, हालेलुया। क्यों? क्योंकि चरित्र उनका नहीं बन पाता है। जिनका चरित्र नहीं बन पाता है, अब मैं प्रभु को छोड़ दूंगा। मैं जिनका चरित्र नहीं बन पाता है, अब मैं कोई फायदा नहीं, कलीसिया आने के द्वारा कोई फायदा नहीं, वचनों को पढ़ने के द्वारा कोई फायदा नहीं, प्रार्थना के करने के द्वारा कोई फायदा नहीं, उससे अच्छा तो संसार के जीवन को जियो। और कैसे बातें कर रहा है? अपनी दोस्तों की बातें, अपनी जीवन की बातें करने लगता है। जो बेटा कभी नहीं छोड़ा पिता को, क्योंकि छोटा वाला भाई को ग्रहण किया गया है, बड़ा वाला बेटा जो है पिता की बात अलग और अपनी बात अलग की बातें करने लगा है। क्या आपको समझ में आ रहा है? मैं आनंद करूंगा अपने मित्रों के साथ, तेरे साथ नहीं, अपने दोस्त लोगों के साथ मैं आनंद करता। तो ये कह रहा है कि मैं जो डिजर्व करता हूं मुझे मिला नहीं। कभी कभी हम क्या कहते, प्रभु तेरा सेवा कर रहे हैं, इतने दिन से ही कर रहे हैं, प्रभु अभी तक क्यों नहीं हुआ है? मैं डिजर्व करता हूं। ये डिजर्व वाली बातें बेटा का नहीं होता है, ठीक है। ये डिजर्व, मैं ये चीज पाने के लिए मैं योग्य हूं, मुझे मिलना चाहिए। ये किसका लैंग्वेज है? ये सेवक का लैंग्वेज होता है, जिसको पैसे मिलता है। लेकिन बेटा का लैंग्वेज नहीं होता है। बेटा सौभाग्य महसूस करता है, हालेलुया। और बड़ा वाला बेटा पिता के साथ आर्ग्यू किया, लेकिन छोटा वाला बेटा किया क्या? नहीं। छोटा वाला बेटा नम्र होकर किसके पास आया? पिताजी के पास आया। जब हम अपनी आत्म धार्मिकता के ऊपर निर्भर करते हैं तो हमारा भाषा जो है ऐसे होता है, ठीक है। हमारा धार्मिकता जो प्रभु की धार्मिकता के ऊपर नहीं रहता है और अपनी धार्मिकता के ऊपर रहता है, तो हमारा भाषा भी कैसे होता है? बड़े बेटे जैसा, हालेलुया। सब कहेंगे बड़े बेटे सुधर जाओ। छोटे बेटे तो सुधर गया, लेकिन बड़े बेटे को क्या है? सुधरना है, हालेलुया। और छोटा वाला बेटा, बड़ा वाला बेटा, ये सब हमारे सबके चरित्र को दर्शाता है। कभी कोई नहीं बचा है, हम सब में ये चरित्र पाया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ये मेरे लिए है, सबके लिए है और मेरे लिए भी है, ठीक है। 30 आयत को देखेंगे। परंतु जब तेरा ये पुत्र, अपने भाई कहने के लिए नहीं कह रहा है वो, तेरा बेटा, क्या बोल रहा है वो? तेरा ये बेटा जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है। उसको पता था क्या ये बेटा वेश्याओं में उड़ा दिया है? पता नहीं, पता था कि नहीं, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसकी छोटा वाला बेटे को क्षमा मिल चुका है कि नहीं? यंगर सन को क्षमा मिला है कि नहीं? मिल चुका था कि नहीं उस समय? हम भी कभी कभी ऐसे करते हैं, पिता ने जिसको क्षमा किया है, हम कौन होते हैं न्याय करने वाले? पता नहीं हम जिसको न्याय कर रहे हैं वो पिता से माफी मांग लिया होगा, है कि नहीं? बट हम फालतू में उसका न्याय करते रहते हैं। किसकी तरह? बड़ा वाला बेटे की तरह। अब आपस में बोलेंगे, एक दूसरे को बोलेंगे, बड़ा बेटा की तरह नहीं होना है, छोटे बेटे की तरह भी नहीं होना है, ठीक है। तो बड़ा बेटा क्या किया? तेरा बेटा, ठीक है, तेरा बेटा, उसको अपनी भाई के जैसा कहना नहीं चाहा। मेरा भाई ऐसे नहीं बोला उसने, तो उसका कट ऑफ, अपने भाई के साथ उसका रिलेशन कट ऑफ हो गया था, इसलिए पिता के साथ भी उसका रिलेशन कट ऑफ होने जा रहा था। जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। कभी भी किसी को जज नहीं करना है जिसके ऊपर आपका अधिकार नहीं है, ठीक है। कभी भी किसी के ऊपर जज नहीं करना है, न्याय नहीं करना है जिसके ऊपर आपका अधिकार नहीं है, और कभी भी किसी के पाप को नहीं खोदना है, ठीक है। इसने ये किया है, उसने वो किया है, पता है अगर वो व्यक्ति शायद बंद कमरे में अपने पापों का अंगीकार कर रहा होगा, ठीक है। और हम कौन होते हैं किसी का न्याय करने वाला? अगर हमारे अधीन में किसी ने किसी को रखा है तो हमारे पास अधिकार है कि हम क्या कर सकते हैं? न्याय कर सकते हैं, हालेलुया। 31 पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है ये सब तेरा ही है।
उसको पता ही नहीं है, बड़े वाला बेटे को पता ही नहीं है कि जो पिता का है वो सब कुछ उसका है। हम प्रभु को जानते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं? मांगते रहते हैं। हमें ये बोलते कि हमें ये नहीं मिला, क्यों? हम तो ये डिजर्व करते हैं, हमें ये क्यों नहीं मिला? उसको पता ही नहीं है जो पिता का है वो मेरा है। बड़े वाला बेटा का स्वभाव यही था। फरीसी और सदूकी का स्वभाव जैसे हमारा स्वभाव भी नहीं होना चाहिए कि हमें पिता के सामने अपनी जो हम जो चाहते हैं कि हमें ये मिलना चाहिए, उसके लिए हमें बेग करना पड़े, उसको मांगना पड़े। पिता खुद कहा कि जो कुछ मेरा है, पुत्र होने के नाते वो सब किसका है? तेरा भी है। पिता केवल छोटे वाले बेटे को रेस्टोर नहीं किए, लेकिन अभी क्या है? बड़े बेटे को रेस्टोर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। किसको रेस्टोर करने के लिए समय कम लगा? छोटे वाले बेटे को। क्यों? क्योंकि वो खाली जमीन था। क्यों? क्योंकि वो खाली जमीन था। बड़ा वाला बेटा जो है ऑलरेडी, और उदाहरण दूंगा, खाली जमीन में घर बनाना आसान है कि जो ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को तोड़ के फिर दोबारा बनाना आसान है? खाली जमीन पे बड़ा वाला बेटा को टूटना जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे चीजों को उन्होंने सीख लिया था, बहुत सारे ज्ञान को पा लिया था, और वो ज्ञान को वो छोड़ नहीं पा रहा था। उसके अंदर वो घमंड था, उसके अंदर आत्मधार्मिकता था। फरीसी सदूकी की तरह पिता के साथ तो था, लेकिन असली जो चेहरा जब बेटा आया तब पता चला कि ये कपटी व्यक्ति था, ये तो डुअल पर्सनालिटी, दोहरी मनुष्यत्व का व्यक्ति था। पहले ये सब जाएगा तभी ये बनेगा, पहले ये सब तोड़ा जाएगा, तब तक ये ब्रेक नहीं होगा, तब तक ये रेस्टोर नहीं हो सकता। हालेलुया। 32 पढ़ेंगे। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि तेरा भाई मर गया। किसका भाई? तेरा भाई। जब तक अपने भाई के साथ हम रेस्टोर नहीं होंगे, पिता के साथ हमारा रेस्टोरेशन नहीं हो पाएगा। पिता क्या कह रहा है? तेरा भाई। सब कहेंगे मेरा भाई। मेरा भाई के साथ, मेरे विश्वासी भाई बहन के साथ मेरा रिश्ता सही रहना चाहिए, मेरा हृदय सही रहना चाहिए। मेरे हृदय की सोच में भी, मेरी कल्पनाओं में भी मैं अपने भाई के विरुद्ध पाप नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा करूंगा पिता के घर में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। इसका अर्थ यह है, पिता ने सबसे पहले ये नहीं कहा कि मेरा बेटा, नहीं कहा, तेरा भाई जो मर गया था वो जी गया है, खो गया, अब मिल गया है। हमें उन बातों में रिक्वेस्ट करना है जहां हमारा पिता आनंदित होते हैं। ठीक है, हमें उन बातों को हमें आनंदित करना चाहिए जिन बातों को सुन के पिता आनंदित होते हैं। और पिता तब आनंदित होते हैं जब हमारे भाई लोग प्रभु के साथ सही रीति से चलते हैं। हमारा भाई अगर अच्छा कर रहा है तो हमें क्या होना चाहिए? आनंदित होना चाहिए। पिता का जो उद्देश्य जो है, पिता का लक्ष्य जो है, पिता का जो मिशन है, किसका मिशन होना चाहिए? हमारा मिशन होना चाहिए। और मेरा केवल बेटा नहीं है, ये तेरा भाई भी है। हमें भी प्रभु के लोगों को, भाई बहन को, ये केवल ये नहीं कहना प्रभु ये तेरा नहीं, ये मेरा भाई भी है। मतलब आपको सही रीति से प्रभु के साथ रिस्टोर होना है, प्रेम करना है। किसके प्रेम से? मनुष्य प्रेम से नहीं, यीशु मसीह के प्रेम से, मसीह के प्रेम से। ठीक है, वो प्रेम को क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। क्यों? प्रेम आत्मा का फल है। प्रैक्टिस करेंगे हम, क्या हम प्रेम करेंगे? एक दूसरे को बोलिए कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। हालेलुया। कोई ऐसे दूसरे को, मतलब कोई लड़का कोई लड़की को देख के ऐसे नहीं, ठीक है, एक दूसरे को प्रेम करता हूं। ठीक है, प्रेम करो। हमें प्रेम करना है। किसको? अपनी पड़ोसी को प्रेम करना है, क्योंकि 2 आज्ञा दिया गया है। पिता से प्रेम करो, पड़ोसी से प्रेम करो, मतलब अपनी भाई अपनी बहन से प्रेम करो, तभी तुम पिता के साथ रिस्टोर हो पाओगे। नहीं तो पिता के घर में रहते हुए भी तुम खो जाओगे। वो छोटा वाला बेटा
तो क्षमा मिल गया, लेकिन इसमें लिखा नहीं गया है कि बड़ा वाला बेटे को क्षमा मिला कि नहीं। क्यों? क्योंकि पिता के साथ रहते हुए भी पिता के समान नहीं बन पाया। हम कलीसिया आते हुए भी स्वभाव नहीं बदलता, मतलब हम बड़े बेटे की तरह हैं। उससे तो बाहर के लोग हैं जो एक बार आके अपने पापों का अंगीकार करते हैं। हमें कैसे किसकी तरह होना है? हमें बेटे की तरह होना है, जो पिता के सामने सही रीति से आए। हालेलुया। तो 3 बातों को बोलूंगा, आज हम फिर समाप्त करेंगे, ठीक है? अगर आपको ये जो स्पिरिट है फरीसी सद्दुकी के अंदर था, शास्त्रियों के अंदर था, सबसे पहले कि आपने सेल्फ राइचियसनेस के ऊपर हमें हावी होना है। क्या है? आत्मधार्मिकता के ऊपर हावी होना है। आत्मधार्मिकता मतलब क्या है? आत्मधार्मिकता जो है अपने आप में धार्मिक गिना जाना, मैं धार्मिक हूं, ठीक है? हमें धार्मिकता किसने दिया है? यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें धार्मिकता मिला, और कोई दे नहीं सकता। कौन दिया हमें? यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें धार्मिकता मिला है। लेकिन उसको छोड़कर जब हम अपने आप को धार्मिक गिनने लगते हैं, ये होता है आत्मधार्मिकता। और आत्मधार्मिकता और अधार्मिकता ये दोनों एक ही समान है। आत्मधार्मिकता भी पाप है और अधार्मिकता भी पाप है। और उसने क्यों अपने आप को धर्मी गिना? क्योंकि उसकी भाई जो है पापी था। हम अपने आप को धर्मी इसलिए गिनते हैं कि हमारे भाई बहन गलत काम करते हैं, इसलिए हम अच्छे हैं। हमारे भाई दारू पीता है, हम दारू नहीं पीते हैं, इसलिए हम धार्मिक है। हमारे भाई झूठ बोलता है, हम झूठ नहीं बोलते हैं, इसलिए हम धर्मी है। हमारे भाई बहन चुगली करते हैं, हम चुगली नहीं करते हैं, इसलिए हम धर्मी है। हमारा धार्मिकता कब हम धर्मी अपने आप को मानते हैं? जब हम दूसरे को देखते हैं कि ये गलत है और मैं सही हूं। हालेलुया। हम प्रभु की धार्मिकता से अपने आप को नहीं तोलते, लेकिन संसार की रीति से अपने आप को धर्मी गिनते हैं। कभी दूसरे को धार्मिकता दूसरे को देख के कभी नहीं होता है, दूसरे को तुलना करके कभी नहीं होता है। धार्मिकता धार्मिकता किससे मिलता है? प्रभु से मिलता है। और बड़ा वाला बेटा इसमें खो गया। क्यों? क्योंकि छोटा वाला बेटा को देखा कि पापी है, इसलिए अपने आप को धर्मी समझाओ, ठीक है? छोटा वाला बेटा को देखा कि गलत है, इसलिए अपने आप को सही समझाओ। अपने आप को पिता की दृष्टि में कभी नहीं तोला। कभी भी ये गलती किससे होता है? जो प्रार्थना करते ज्यादा, जो वचन को पढ़ते ज्यादा, जो कलीसिया सबसे ज्यादा आते हैं, जो सारी चीजों में आते हैं, और जो नहीं आता है उसको अधर्मी मानने लगते हैं। क्या हम करेंगे ऐसा? हम प्रेम करेंगे, छोटा भाई को प्रेम करेंगे, पिता से प्रेम करेंगे। यस, हालेलुया। हम दूसरे को नहीं देखेंगे। दूसरा क्या है? अगर हम प्रभु को देखेंगे तो हम अपने पापों को देखेंगे। हम दूसरे को देखेंगे तो दूसरे के पापों को देखेंगे, लेकिन जब हम प्रभु को देखेंगे तो हम अपने पाप दिखाई देगा हमें। क्योंकि हम प्रभु को नहीं देखते हैं, इसलिए प्रभु हमारे पापों को नहीं दिखाते। होली स्पिरिट का कार्य यही है, धार्मिकता का बोध देता है, न्याय का बोध देता है। कौन देता है? और पाप का बोध कौन देता है? होली स्पिरिट। हमें किसको देखना है? होली स्पिरिट को देखना, प्रभु को देखना है। और देखा जाए तो यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया, लूका 18 में लिखा गया है, नहीं पढ़ेंगे। 2 व्यक्ति कहां गए? मंदिर में गए प्रार्थना करने के लिए। एक चुंगी लेने वाला था और एक कौन था? फरीसी था। वो क्या कहने लगा? फरीसी, प्रभु धन्यवाद हो, क्योंकि मैं ऐसे लोगों की तरह नहीं हूं, संसार के लोगों की तरह नहीं हूं, कमल की तरह नहीं हूं, ज्ञान दर्शन की तरह नहीं हूं। प्रभु मैं बहुत धर्मी व्यक्ति हूं, क्योंकि कमल ज्ञान दर्शन ये सब अधर्मी है, इसलिए मैं धर्मी हूं। और कहना मैं 10 मार्च देता हूं, मैं उपवास करता हूं। प्रभु तू बढ़िया है, तू अच्छा है, तुझसा कोई नहीं। प्रभु भी बोलता होगा दूर से देख के, भाई तुझसा भी कोई नहीं।
तुमसा भी कोई नहीं, तेरे जैसा भी कोई नहीं है। हम दूसरे को देखते ही अपने आप को धर्मी मानने लगते हैं। लेकिन जो चुंगी लेने वाला क्या किया? चुंगी लेने वाला तो उस व्यक्ति को भी नहीं देखा और ऊपर की ओर भी नहीं देखा। किसको देखा? आपने अंदर झांकने लगा और कहा कि मैं पापी हूं, क्योंकि उसने पिता को जाना था कितना कितना धर्मी है। पिता की धार्मिकता के साथ अपने आप को तुलना करने लगा हो, पिता की पवित्रता के साथ अपने आप को तुलना करने लगा, इसलिए अपने आप को क्या कहा हो? मैं पापी हूं। कभी भी एक दूसरे को कंपेयर मत कीजिए। सब लोग प्रभु के बेटा बेटी है, सब लोग अच्छे हैं, सबको प्रभु प्रेम करते हैं, बड़े बड़े को भी प्रभु प्रेम करते हैं, छोटे बड़े प्रभु को प्रेम करते हैं। आपको सही रीति से प्रभु के पास आना है। बड़े वाले बड़े को भी सही रीति से प्रभु के पास आना है, छोटे वाले बड़े को भी सही रीति से प्रभु के पास आना है। प्रभु सबको रिस्टोर करने के लिए आए थे, किसी को छोड़ने के लिए नहीं। हालेलुया। अगर हम यशायाह का पुस्तक देखेंगे, यशायाह 30 अध्याय में लिखा गया है कि जब यशायाह एक दर्शन देखते हैं, यशायाह नबी एक दर्शन देखते हैं, प्रभु की महिमा को देखते हैं, परमेश्वर के वस्त्र से पूरा मंदिर फैल जाता है और जो सेराफिम जो है प्रभु की आराधना करने लगते हैं, उनके 6 पंख रहता है। 2 पंख से अपने मुंह को ढाके रहते थे, 2 पंख से अपने पैर को ढाके रहते थे, 2 पंख से वो सेवा करते थे। और वो क्या कहते थे? पवित्र पवित्र और पवित्र। ऐसे प्रभु की आराधना हुआ कि उस जगह हिलने लगा। और जब ऐसा ये दर्शन को पाए, प्रभु की पवित्रता को जब देखे, प्रभु के साथ यशायाह का जब मुलाकात हुआ, यशायाह क्या क्या पता है? अपने पाप को याद किया। यशायाह कौन था? कौन था? नबी था। नबी अपने मुंह को यूज करके ना, किसके लिए? प्रोफेसी करने के लिए, दूसरे लोगों को सुधारने के लिए। और वो क्या कहा? मैं पापी हूं, मैं अशुद्ध हूं, मेरा होठ अशुद्ध है। क्यों कर पाया? पहले क्यों नहीं किया हो? पहले लोगों को हाय तुम, हाय तुम, हाय तुम, हाय तुम को कहता हो, बाद में कहने लगा हाय मैं और मेरा अशुद्ध जुबान। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु को देखा था, उसने प्रभु की पवित्रता को देखा था, प्रभु की धार्मिकता को देखा था। उसने अपने आप को प्रभु की पवित्रता के साथ अपने आप को देखा, दूसरे की पाप को नहीं देखा उसने। उसने कह पाया 64 में, हमारा धार्मिकता क्या है? चित्ते कपड़े मैलों के समान है, कुछ पत्ते के समान है जो सुबह दिखता है, शाम को मुरझाया जाता है। हमारा धार्मिकता हमारे पापों को कवर नहीं कर सकता, कभी नहीं कवर कर सकता। जब तक यीशु मसीह का धार्मिकता ना आए, तब तक कुछ कवर नहीं कर सकता। हालेलुया। सबसे पहले क्या है? सेल्फ राइचियस, अपनी दृष्टि में कभी धर्मी नहीं होना है। दूसरा क्या है? प्रभु को देखना है, तभी हम अपने पापों को देख पाएंगे। हालेलुया। केवल प्रभु की पवित्रता ही है हमारे पापों को दिखाता है। अगर आपके पापों के साथ आपको अपने पापों का बोध नहीं हुआ है, तो शायद आपसे प्रभु ने बातें नहीं किया है। जो प्रभु में बढ़ता रहता है, वो डेली पश्चाताप करेगा, डेली रिपेंट करेगा। हालेलुया। तीसरी जो चीज करना है, प्रभु से प्रेम करना है और अपनी पड़ोसी से प्रेम करना है। प्रभु से प्रेम करना है, पड़ोसी से प्रेम करना है। ये किसकी आज्ञा था? सबसे बड़ी आज्ञा। पिता से प्रेम करो। पिता से प्रेम कर रहे हो मतलब दिखाई देगा तुम्हारे एक दूसरे के प्रति प्रेम में। एक दूसरे को प्रति प्रेम कर रहे हो, पिता को तुम प्रेम कर पाओगे। हालेलुया। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपने भाई को प्रेम करने के लिए, प्रोबेबली आप प्रभु के साथ आपका कनेक्शन नहीं है, प्रभु के साथ आपका सहभागिता नहीं है, इसलिए आप अपने भाई को क्षमा नहीं कर पा रहे हम। और सबसे ग्रेटेस्ट कमांडमेंट ये है कि पिता से प्रेम करना। और अंत के दिनों में ऐसा होने वाला है, क्या होने वाला है? प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अच्छी बात है क्या? भाइयों के बीच प्रेम कभी भी ठंडा नहीं होना चाहिए। और क्यों होगा? अंत के दिनों में ऐसा होने वाला है, दिन नहीं है, हम अंत की घड़ी में चल रहे हैं। वी आर इन लास्ट आवर्स।
और अंत के दिनों में ऐसा होने वाला है कि बहुत सारे लोग भरमाए जाएंगे। Many will be deceived। और many जो शब्द है उसका अगर असली अर्थ को देखेंगे, मेजोरिटी। अगर 100 लोग हैं, मिनिमम 51 लोग अगर होंगे तभी मेजोरिटी हुआ कि नहीं? अगर 100 लोग हैं तो 51 लोग भरमाए जा सकते हैं। कितने गंभीर बातें हैं। 51 से 99 100 लोग भी भरमाए जा सकते हैं। मेजोरिटी विल बी डिसीव्ड। भाई भाई के विरुद्ध उठ खड़ा होगा। और किस लिए उठ खड़े होंगे? प्रेम, जो प्रभु का बड़ा आज्ञा है। 2 आज्ञा देके गए थे, है कि नहीं? अपनी भाई से प्रेम करो और प्रभु से प्रेम करो। भाई से प्रेम ठंडा हो गया मतलब परमेश्वर से भी प्रेम ठंडा हो गया। हालेलुया। जो पहली बार जीसस क्राइस्ट आए थे उस समय भी बहुत सारे लोग डिसीव हो गए। कौन डिसीव हुआ? किसके लिए आए थे जीसस क्राइस्ट? पहली बार किसके लिए आए थे? यहूदी के लिए आए थे। कौन मिस किया पहली बार? यहूदी लोग मिस किए। दूसरी बार किसके लिए आने वाले हैं? चर्च के लिए आने वाले हैं। कौन मिस करेगा? चर्च मिस कर सकता है। कौन मिस कर सकता है? चर्च मिस कर सकता है। उस फरीसी और शास्त्री की तरह नहीं बनना है। नहीं तो हम जैसे पहली आगमन में यहूदी लोग मिस कर गए, हम कहीं मिस ना कर जाए। हालेलुया। क्या हम मिस करेंगे? नहीं करेंगे। हम पिता से प्रेम करेंगे। प्रभु अच्छे हैं। आइए हम छोटे बेटे की तरह पिता के पास आए। बहुत गंभीर बातें हैं। बड़े बेटे के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। बहुत गंभीर बातें हैं। अगर हमारा भी स्वभाव ऐसा है तो सुधारना बहुत जरूरी है हमें, क्योंकि गंभीर बातें हैं कि हमारे बारे में क्या होगा कुछ भी लिखा नहीं गया है। क्या होगा हमारे बारे में, लेकिन उस एश्योरेंस के साथ हम प्रभु के सिंहासन में आते हैं। हालेलुया। छोटा वाला बेटा को इजीली क्षमा मिल गया। बड़ा वाला बेटा को क्षमा इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि आत्मधर्मिकता था, कपटी था, वो दुल पर्सनालिटी था, बहुत सारे चीजों था। उन सारे चीजों के ऊपर उसको जय पाना जरूरी था। हमें जय पाना है। किसके ऊपर? अपने ऊपर जय पाना है। हालेलुया। अपनी संघर्ष के ऊपर जय पाना है। क्या हम प्रभु के साथ लड़ेंगे? हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर लव। आपने हमें प्रभु ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौते बेटे प्रभु हमारे लिए दे दिया। आपने कहा है जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन को पाएगा। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि हम आपको जान पाए हैं। प्रभु हम उस बेटे की तरह नहीं होना चाहते। हम अपने ऊपर निर्भर करना नहीं चाहते हैं। हमारा निर्भरता आपके ऊपर है प्रभु। हम आपकी ओर देखते हैं। प्रभु आप आने वाले हैं। हम मिस करना नहीं चाहते प्रभु। हमारे भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे भाई को भी प्रभु आप उद्धार दीजिए और हमारे लिए भी उद्धार दीजिए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। इस समय हम अपने भाई के लिए प्रार्थना करेंगे। जिसको पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है उस भाई के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आपके मन में उस भाई के लिए क्रोध है, आपके अच्छे भाई के लिए नहीं, जिनके साथ आपका संबंध सही है उसके लिए नहीं, आपके उन भाई के लिए प्रार्थना करना है जिन भाई का आप न्याय करते हैं,